नहाने के बाद लंबे बालों वाली खूबसूरत महिला जब अपने चेहरे पे आए लटों को गर्दन घुमाकर झांकती है, उस समय जितना पानी गिरता है लौड़ा जमीन पे भी आज उतनी ही बारिश हुई है हमारे यहाँ। एक तो बरसात में भी गर्मी का टेंशन, ऊपर से बहनचोदे रिचार्ज महंगा हो गया है। माँ कसम रावण में ना लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने रिचार्ज महंगा करके अपने बेटों की शादी नहीं करवाई थी। बहनचोद देख लेना, BSNL की तरह ना एक दिन सरकारी स्कूल भी आपको याद आएगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत महंगा हो गया है, आप इंतजार करिए बस। और मुझे ना ये महंगाई से इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि मैंने बीटेक किया है और मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। और मैं इतना ज्यादा बेरोजगार हूँ कि जब मैं कब्रिस्तान से गुजरता हूँ ना तो मुर्दे भी मुझसे पूछते हैं कि भाई मिला कुछ नौकरी। बहनचोद पता है धरती के बोझ में ना मेरा कितना योगदान है? 50 किलो। आपको लग रहा होगा कि मुझे जॉब इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि मैं कोई बकचोद स्टूडेंट रहा होऊंगा, लेकिन मैं इतना अच्छा स्टूडेंट था कि जब हम लोग ग्रुप में पढ़ते थे ना, तो जब मेरे दोस्त ठंड से घबराते थे तो मैं कहता था कि बहनचोद ठंड को इस तरह भगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। और उस टाइम ना मैं अनु मलिक का पड़ोसी था। मेरी ना कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए एयरफोन को हमेशा मंगलसूत्र की तरह पहने रखता था। तो दरअसल मुझे ये नहीं पता था कि किसी को बाबू बनाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरा बहुत सीरियस रिलेशनशिप था पहले, लेकिन एक तरफा ही रह गई हमारी मोहब्बत। पहले उसका बाप नहीं मान रहा था, फिर उसका पति नहीं मान रहा था। लेकिन एक दिन एक लड़की की मुझसे सेटिंग हो गई। एक लड़की कह रही थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ? मैंने उसे बोला कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेकअप करना बंद कर दो। तो उसकी जो दुश्मन लड़की थी ना, उसका मेरे साथ सेटिंग हो गया। अगर आपको भी सेटिंग करनी है तो एक ही रास्ता है, मोबाइल खोलो और सेटिंग ऐप पे क्लिक करो और बहनचोद जो सेटिंग करना है करते रहो। कॉलेज से भागकर एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने थिएटर ले गया। भीड़ ज्यादा थी, मूवी में ना एक जगह सेक्स सीन आया, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि जानू मेरा बगल वाला लड़का मुठ मार रहा है। तो मैंने उसे बोला उस बहनचोद की तरफ मत देखो, उसे इग्नोर करो। तो मेरी गर्लफ्रेंड बोली लेकिन बहन के लौड़े वो हाथ तो मेरा यूज कर रहा है, तो कैसे इग्नोर करूं? लेकिन बहनचोद बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि तुम्हारी होने वाली भाभी का ब्याह लौड़ा किसी सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से हो गया। और मुझसे इसलिए नहीं हुई क्योंकि लौड़ा मेरा जॉब नहीं लगा। लेकिन बहनचोद मैंने भी डिसाइड कर लिया कि हम अपनी मोहब्बत का इंतकाम देंगे। जब होगी तेरी शादी तो रसगुल्ला चार लेंगे। मैं भी गया था उसकी शादी में। और बहनचोद मुझे एक बात पूछनी थी कि लौड़ा हर जगह हर शहर को दुल्हन की तरह ही क्यों सजाया जाता है, दूल्हे की तरह क्यों नहीं? आखिर ये भेदभाव क्यों? यार उसकी शादी में ना ऐसे ही सजावट थी। और बहनचोद तो दूल्हा जिस हिसाब से 20-25 साल के युवाओं का बाल सफेद हो रहा है ना, आने वाले टाइम में बहनचोद शादी वाले कार्ड पे ना लिखा जाएगा कि हल्दी के पहले हेयर आई का कार्यक्रम शाम 7 बजे। उस लौड़े का बाल सफेद हो गया था। और बहनचोद आजकल शादी तय होने तक लड़का लड़की इतने घुल मिल जाते हैं कि बहनचोद विदाई के टाइम लड़की को रोने के लिए याद दिलाना पड़ता है। लौड़ा वो तो नहीं रोई, लेकिन मैं शादी में रोता रहा। उसकी ना शादी हो गई, लेकिन बहनचोद मेरा प्यार नहीं मरा। और मरेगा भी कैसे? लौड़ा प्यार तो अमर होता है और अमर ही रहेगा। बहनचोद मरेगा तो वो जिसने प्यार किया है। हाँ बहनचोद, लेकिन शादी से वापस आता हुआ इंसान एक बार जरूर सोचता है कि लौड़ा शादी में ना गाजर का हलवा एक बार और खा लेना चाहिए था। उसके
उसके शादी होके जाने के बाद ना मेरा लड़कियों से भरोसा ही उठ गया। एक दिन तो ना एक लड़की का कॉल आया। लड़की बोली कि मैं कविता बोल रही हूँ। तो मैंने कहा अगर बहनचो तुझे कविता पूरी आती है तो ही बोल, वरना रख दे। तो गुस्से से भोसड़ी के बोल के रख दी। अब बताओ मैंने गलत क्या किया। और बहनचोद एक बार तो मैं 50 किलो का आदमी दहल गया जब एक कंपनी ने कॉल करके बोला, क्या आप 1 महीने में अपना 50 किलो वजन कम करना चाहते हैं? मैं जॉब ढूंढता था लेकिन मिलता नहीं था, और ऊपर से बहनचोद ये बहुत महंगा सब्जी, और बहनचोद ये टमाटर का भाव खाना तो एक बार समझ आता है, लेकिन लौड़ा अदरक न शकल न सूरत 240 रुपए किलो, इसीलिए बहनचोद इसे कूटा जाता है। बीटेक करके ना मेरा जॉब नहीं लगा, और ये रिश्तेदार बहनचोद, मेरे रिश्तेदारों में ना एक चंदा मामा ही ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने कभी नहीं पूछा कि बेटा बीटेक के बाद आगे क्या करोगे। और ना ये रिश्तेदारों में बहनचोद एक भी दिमाग नहीं होता है। एक बार मैंने उन्हें पूछा कि चाय लेंगे या ठंडा, तो वो बोले दोनों। बहनचोद मुझे ठंडा चाय लाना पड़ा। वैसे रिश्तेदार से याद आया, एक बार ना हमारे पड़ोस के आंटी के यहाँ रिश्तेदार आए थे। तो आंटी उनके लिए खट्टा बनाना चाहती थी, इसलिए आंटी ने मुझे 100 रुपए दिया और बोला कि 80 रुपए का दही ले आना और 20 रुपए का कुछ खा पी लेना। बहनचोद पहले तो मैंने 20 रुपए का खा लिया, लेकिन लौड़ा मेरी तब फटी जब मुझे हर दुकान में ढूंढने के बाद दही नहीं मिला। बहनचोद अगर आप जॉबलेस हो ना तो ऐसे ही दही लाने वाला काम मिलता है। एक बार ना ऐसी कई मोहल्ले के लोग मुझे अच्छा पढ़ा लिखा समझकर मेरे पास आ गए और पूछने लगे कि नेताओं को कैसा चुना जाए। तो मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल वैसे ही चुना जाए जैसे अकबर ने अनारकली को दीवार में चुना था। मुझे बहुत कोशिश के बाद जॉब नहीं मिली, मैं ना बहुत गरीब हो गया था। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया आईपीएल पे सट्टा लगाओ, और फिर मेरे घर पर 2 स्कॉर्पियो और एक कार आ गई मुझे थाने ले जाने के लिए। फिर किसी भी तरह ना बहनचोद मुझे एक जॉब मिला। तो एक दिन ना मेरे बॉस ने मुझे बोला कि देखो मैं बहुत सख्त हूँ और नरम भी हूँ, क्या समझे? तो मैं बोला कि सर यही कि आप लन टाइप के हैं। तो वहां से मुझे नौकरी से निकाल दिया, और उसके बाद मैंने ऐसा काम करने का सोचा कि मैं किसी भी लड़की का हाथ पकड़ सकता था, चूड़ी बेचने का। लेकिन वो भी नहीं चला। फिर ना मेरे घर वालों ने शादी कर दी ताकि मैं जिम्मेदारियों को समझूं। आज तो मेरी बीवी मुझसे सुबह सुबह बोलती है कि उठ जाइए जी, मुझे रोटी बनानी है। तो मैंने कहा तो लौड़ा कौन सा मैं तवे पे लेटा हूँ। पता है बहनचोद, मीडिया और पत्नी में ना एक चीज समान होती है। लौड़ा एक बात को जब तक 100 बार ना सुना ले तब तक दोनों के कलेजों को ठंडक नहीं मिलती। और पता है जीवन में ना कम से कम एक सच्चा मित्र जरूर रखना चाहिए, ताकि जिस दिन आपके यहाँ तुराई कुंदरू करेला बने उस दिन जाके उसके घर खाना खा सको। वैसे देखता हूँ मेरे यहाँ क्या बना है।